कभी कभी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक छोटी सी अजीब सी मुलाकात के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां गैस, जियोपॉलिटिक्स और कुछ अजीब पल सब आपस में उलझे हुए हैं। तो कहानी शुरू होती है तुर्कमेनिस्तान से। जरा सोचिए, एक बड़ा सा शांति मंच सजा है जो देश की न्यूट्रलिटी के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। माहौल एकदम रीजनल स्टेबिलिटी पर चर्चा के लिए तैयार था, लेकिन वहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। 40। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो मिनट हैं जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। जी हां, पूरे 40 मिनट। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा, और बस यहीं से एक बहुत ही अजीब, कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक एनकाउंटर की नींव रखी गई। तो सवाल ये है कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या। चलिए इस अजीब सी मुलाकात की कहानी को परत दर परत समझते हैं, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल थे। तो जो घटनाक्रम सोर्स में बताया गया है उस पर जरा नजर डालते हैं। पहले तो 40 मिनट का लंबा इंतजार, जब पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग कर रहे थे। फिर खबरों के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कथित तौर पर इंतजार करना ठीक नहीं समझा और वो सीधी मीटिंग में ही चले गए। इसके बाद क्या हुआ? बस 10 मिनट की एक छोटी सी बातचीत और फिर उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया गया। डिप्लोमेसी में ऐसी चीजें, कहना पड़ेगा, रोज रोज देखने को नहीं मिलती। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटना कैसे एक बड़े पैटर्न में फिट बैठती है, क्योंकि सोर्स तो यही बताता है कि ये ऐसा पहला मौका नहीं था। और देखिए, ये कोई अकेला वाकया नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। याद कीजिए, 2022 में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में ट्रांसलेशन हेडफोन को लेकर हुई वो अजीब सी गड़बड़, फिर पुतिन से हाथ मिलाने की कोशिश में उनके पीछे पीछे चलने वाला वीडियो, और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का भाषण बीच में रोककर उनकी तारीफ करना, ये सारी घटनाएं मिलकर एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर बनाती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रीजनल स्टेबिलिटी जैसे इतने बड़े मंच पर बुलाया ही क्यों गया? इसका जवाब शायद इन आमने सामने की मुलाकातों में नहीं, बल्कि कहीं और ही छिपा है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हो सकता है कि इस पूरी डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट के पीछे असली वजह एक बहुत बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट हो। नाम है तापी पाइपलाइन, TAPI, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका मकसद सेंट्रल एशिया की नेचुरल गैस को साउथ एशिया तक पहुंचाना है, जहां एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये पूरे रीजन के लिए आप समझ सकते हैं स्ट्रैटेजिकली कितना ज़रूरी है। तो इस एनर्जी कॉरिडोर के 4 मेन पार्टनर्स हैं। तुर्कमेनिस्तान, जहां से गैस आएगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिनके रास्ते से पाइपलाइन गुजरेगी, और भारत, जो इसकी आखिरी मंजिल है। और कितनी गैस, सोच के देखिए, 33 बिलियन क्यूबिक मीटर। तुर्कमेनिस्तान हर साल इतनी बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस इस पाइपलाइन के जरिए सप्लाई करना चाहता है। अब यहाँ ओनरशिप का ब्रेकडाउन देखना जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में 85% हिस्सा अकेले तुर्कमेनिस्तान का है, तो जाहिर है इसे पूरा करने की सबसे ज्यादा जल्दी भी उन्हीं को है। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि कजाकिस्तान भी इस प्रोजेक्ट में 30% स्टेक खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सबके लिए इतना ही फायदेमंद है, तो फिर आखिर इसमें ऐसी क्या रुकावट आ गई? इतने सालों से ये प्रोजेक्ट आखिर अटका क्यों हुआ है? एक तरफ तो ऐसी खबरें हैं कि अफगानिस्तान में पाइपलाइन पर काम दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रुकावट है। सोर्स के मुताबिक यही रुकावट पाइपलाइन को उसकी आखिरी मंजिल यानी भारत तक पहुंचने से रोक रही है। मतलब सफर शुरू तो हुआ, पर मंजिल अभी भी दूर है। सोर्स का आरोप बिल्कुल साफ है कि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान की वजह से रुका हुआ है। दावा यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये एनर्जी पाइपलाइन उसकी जमीन से होकर भारत तक पहुंचे। तो हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आ जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान में हुई वो अजीब सी मुलाकात, क्या वो सिर्फ एक डिप्लोमैटिक गलती थी, या फिर अरबों डॉलर की इस गैस पाइपलाइन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए एक सोची समझी पावर प्ले? असली मकसद क्या था, ये सवाल सोचने वाला है।